हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं तनु आप सबका अपने चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पैर में लगाई हूँ महावर और लगाई हूँ मेहंदी। तो मैं आपको बता दूँ तो मैं जा रही हूँ ससुराल। टाइटल में वैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं ससुराल जा रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम था। यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ। यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। थोड़ा बहुत मेकअप तो मैं कर ली हूँ। लिपस्टिक, काजल, लाइनर सारा कुछ हो गया मेरा। सिर्फ साड़ी मुझे चेंज करना है। बाल थोड़ा भींगा हुआ था तो इसी की वजह से मैं बाल खोली हूँ। यहाँ पे मैं इयररिंग पहन रही हूँ, कान का पहन रही हूँ। चूड़ी तो मैं पहले ही आप लोगों को दिखा दी थी। ये लाख का चूड़ी है। कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर बताइएगा। एक हाथ में मेहंदी लगाई और एक हाथ में खुद से नहीं लगा पाई मैं। और उसी दिन तीज था। तीज का दूसरा दिन था जिस दिन पारण होता है। तो भाभी आई थी मुझे सिंदूर लगाने के लिए। प्रसाद भी दी थी और सिंदूर भी लगा दी थी। तो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। भाभी तीज की थी। हम लोगों में तीज नहीं होता है, हम लोगों में चौरचन पावन होता है। तो चौरचन पावन उसी दिन था, दूसरे दिन रहता है तीज के। तो इसी के लिए मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और भाभी से मैं बातें भी कर रही थी और वो सिंदूर लगा रही थी। और मैं साड़ी भी चेंज कर ली थी। कॉटन वाला साड़ी तब मैं पहनी थी। ये ससुराल जाने के लिए मैं ये साड़ी पहन के जा रही हूँ। रानी है और नीचे पर्पल कलर का है। और माँ भी रेडी हो गई है। तो ससुराल जाने से पहले इधर माँ खोइच दे रही है। हम लोगों में खोइच दिया जाता है। हमारे हर वीडियो में आप लोग देखे होंगे मैं मायका से ससुराल जाती हूँ या ससुराल से मायका जाती हूँ तो खोइच दिया जाता है हम लोगों में, आने टाइम में और जाने टाइम में भी। तो इधर माँ जब पूजा हुआ था ना माही वाला, तो उसमें भी मुझे माँ खोइच दी थी। तो वो खोइच खोली नहीं थी मैं। तो पहले माँ वो वाला खोइच खोल रही है मेरा, उसके बाद दूसरा खोइच मुझे देगी जो मैं ससुराल जाऊंगी उसके लिए। वो माँ बोल रही थी कि पहले ही खुलवा लेना चाहिए था, मुझे याद ही नहीं रहा। तो चुंदरी वो खोइच देने के लिए ढूंढी तो मिला ही नहीं। तो उसमें खोइच बंधा हुआ था। तो इधर माँ खोइच खोल दी और बाबू को ले आई थी मैं फिर। और फिर से माँ दूसरी बार दोबारा मेरे को खोइच दे रही थी जाने के लिए। और माँ चावल को, वो माँ ही चावल को ना छीट रही थी। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था छीटने में। और ऑटो भी आ गया था। वो पापा पापा बोल रहे, उसको लग रहा था कि कैमरा जो चालू था ना, उसको लग रहा था कि पापा है फ़ोन पे। तो पापा पापा बोल रही थी। तो इधर खोज लेने का प्रणाम कर ली। यहाँ पे मैं फिर सूखा हुआ को प्रणाम कर ली। फिर ये देखिए ये हम लोग का बैग है, सामान जो मैं जाऊंगी लेके। तो इधर ऑटो भी आ गया था। तो माही पहले ही ऑटो पे जाकर बैठ गई थी, बहुत खुश थी ऑटो पे। और बाबू साहब का जो फ़ोटो था ना उससे भी वो खेल रही थी। तो मैं भी बैठ गई हूँ और माँ ताला लगा रही थी गेट में। थोड़ा वीडियो लेट पोस्ट हो जाता है इसी के लिए सो सॉरी। ये सारा वीडियो मैं पोस्ट करने के बाद ना रेगुलर में पोस्ट डालूंगी, मैं रेगुलर ब्लॉग डालूंगी, आज का कल, कल का परसों। तो यहाँ पे ऑटो स्टार्ट हो गया है। तो मैं निकल गई हूँ ससुराल के लिए। रास्ते का व्यू में थोड़ा बहुत दिखाऊंगी गाँव का। हरियाली हरियाली, बाढ़ आया हुआ था, सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, सारा वीडियो देखिएगा आप बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप भी है। आप लोग आवाज़ जाने का मतलब पहुँच जा रहा होगा। और ये देखिए काली मंदिर है, मेरे घर के बगल में ही है ये मंदिर है। देखिए कभी तो फुल वीडियो आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो रास्ते का व्यू आप सब एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में।
जो पानी आप लोगों को दिख रहा होगा ना नदी की तरफ, वो सारा बाढ़ का पानी है। बहुत दूर तक बाढ़ का पानी है। देखिए सारा बाढ़ का पानी है। ऐसे लग रहा था कि नदी है लेकिन बाढ़ का पानी है ये। माही रानी मेरे रास्ते में बोतल गिराती है पानी का। ले रख। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। मैं अपने घर से पैर हाथ धो ली थी। वहाँ पे पैर धोने के बाद मैं अपने यहाँ पे सोखा बाबा है। मेरे गांव में है नाथ बाबा, मेरे मायका में यहाँ पे सोखा बाबा है। तो यहाँ पे सोखा बाबा के घर में मैं आई हूँ अपना खोज खुलवाने के लिए। उसके बाद मैं माही को लेके प्रणाम करूंगी। माही बाहर चली गई थी। मैं माँ सबको प्रणाम कर ली हूँ, चाची को, माँ को। उसके बाद मैं जाऊंगी अपने घर। नाथ सोखा बाबा का घर दूसरे के आंगन में है, बगल में ही है। मेरे आंगन में, अपने आंगन में ये नहीं है भगवान का घर। इसी के लिए कोई भी जैसे पूजा का काम होता है, प्रणाम वणाम करने वाला, तो हम लोग आते हैं यहीं पे। तो देखिए इन्हीं का घर है ये। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं अपने जा रही हूँ घर। माही को देखिए, ये कंच का पत्ता है। तो यहाँ पे मैं अपने घर आ गई हूँ। बगल में एक डबरा है मेरे घर के आगे। तो यहाँ पे मैं आने के बाद यहाँ पे मैं बजरंग बली को प्रणाम करूँगी। ये हम लोग का बजरंग बली है ससुराल का। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई हूँ। देखिए अपने रूम में आ गई हूँ। अब बहुत ज़्यादा गर्मी था और उस दिन चौरचन पावन था, कुछ रेडी भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं साड़ी चेंज कर ली हूँ, कॉटन का येलो कलर का साड़ी पहनी हूँ मैं। पूजा वाला बनाऊँगी तो नहीं, मैं थोड़ा बहुत हेल्प करूँगी उसी के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रिकिया बन गया था। यहाँ पे चाची पूरी बना रही थी। तो ये सारा कुछ अर्घ का रेडी हो गया है पथिया में। जो भी अर्घ में होता है हम लोगों में, सारा कुछ रेडी हो गया। उधर चीनी वाला पूरी बन रहा था। हम लोग में दाल का पूरी नहीं बनता है, चीनी का पूरी बनता है। तो सारा कुछ रेडी हो गया वहाँ। तो उसके बाद हम लोग मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और बउआ को गाड़ी पे घुमाने के मेरे देवर जी ले गए थे। और यहाँ पे चाची अहिपन पार रही थी और मैं सिंदूर लगा रही थी। शाम का टाइम हो गया था, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 बजे के आसपास ही अर्घ दिया जाता है। इस बार चाची खुद अर्घ देंगी। पहले तो कोई और देता था आसपास की, लेकिन इस बार चाची खुद अर्घ देंगी। पहली बार दे रही हैं वो। तो यहाँ पे चाची अहिपन पार रही थी। यहाँ पे मैं पूरा जगह सिंदूर लगा दी हूँ। पहले मिट्टी से लिपाई हुआ था, आप लोग को दिख रहा होगा। ये पूरा अंदर अच्छे से प्लास्टर की तरह था, लेकिन खुदर हो गया था। देखिए किचन में सारा अहिपन, सब्जी बन रहा है। और कुकर में क्या है, ओल का चोखा बनेगा कि सब्जी बनेगा। इधर टमाटर कट रहा है। यहाँ पे देखिए बाइक से माही रानी घूम के आ गई थी। शाम का टाइम हो गया था, तो दादाजी के साथ यहाँ पे खेल रही थी, पूरे घर में घूम रही थी। जब माही आई थी फरवरी में गांव में, तो चलती नहीं थी, लेकिन अब चलने लगी है। तो चलते चलते सारे रूम में घूमती है, फिरती है। तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया था, तो दही लग गया है। जितना मटकुरी या जितना वो अर्घ रहता है ना डाली, उतना वो अहिपन पारा जाता है।
तो यहाँ पे मैं डाली रख रही हूँ घर से निकाल के, और चाची भी मेरी नहा ली हैं, रेडी हो गई थी। तो हम दोनों मिल के यहाँ पे सारा कुछ रख रहे हैं। वहाँ पे मोर भंगाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं है मुझे अच्छे से। तो उसके लिए भी खीर पूरी सारा कुछ रख गया, वहाँ रख दिए हैं चाची। और यहाँ पे मैं सारे डाले में अगरबत्ती जला रही हूँ, और चाचा जी भी मेरे आ गए हैं। उस साइड से भी रास्ता है और इस साइड से भी रास्ता है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है पावन। फिर मैं कलश पे दीप जला दी हूँ। 4 मुखी दीप जला जाता है, 2 कलश था तो दोनों कलश पे वहाँ पे चाची मोड़ पे खीर पूरी केला सारा कुछ रख दी थी। और कोई जेंट्स पापा मेरे मोड़ भांगेंगे, काटेंगे खीर को। यहाँ पे चाचा भी बैठे हैं, माही है, सब लोग यहाँ पे देख रहे थे पूजा। माँ यहाँ पे कुर्सी पे बैठी है। यहाँ पे फिर से मैं दूसरा दीप भी जला दी हूँ। इधर सारा उड़ियान हो गया है। अब आज के दिन बोला जाता है बिना फल या दही का चंदा मामा को नहीं देखना चाहिए, पहले नहीं देखना चाहिए। आज के दिन का चांद को कुछ लेके ही देखना चाहिए चांद को। तो यहाँ पे चाची अर्घ देना शुरू कर दी हैं। सारा अर्घ पहले चाची चांद प्रणाम करेगी दिखा के चंदा मामा को, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो बउआ भी वहाँ पे बैठी हुई है, सारा कुछ को वो फेंकने के लिए रेडी हो गई थी, वहाँ पे आ गई थी। तो चाचा पकड़े हुए थे उसको, माही को। तो मोरर वाला खीर को भी चाची हाथ उठा दी हैं, फिर सारा कुछ रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे दही से हाथ उठाएंगे। तो सारा अर्घ हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैं भी चांद को देख रही हूँ, जो कि केले के पत्ते से ढक गया था, मेरे को नहीं दिख रहा था, लेकिन हम लोग देख लिए यहाँ पे गेट पे आके चांद को। फिर यहाँ पे मैं चाची सबको, हम सब लोग चाची को प्रणाम कर रहे हैं। ये चांद को दिख रहा है आप लोगों को। हम लोग फिर छत पे से जाके देखे थे अच्छे से चांद को। देखिए चांद को जब अर्घ दिखा दिए सब लोग घर में, तो फिर यहाँ पे मोरर वाला खीर को जो है पापा काट रहे हैं। मोरर वाला खीर को काटा जाता है, 2 भाग में बांट दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये सारा अर्घ है हम लोगों का। 4 मटकुरी होता है, और पता नहीं दाली कितना था, याद नहीं है मुझे। उसके बाद मेरे देवर जी बैठ के उस पर खाना खाएंगे, खीर खाएंगे उस वहाँ पे। देखिए
उड़ गए तो बोले कि खाने वाला वीडियो नहीं लेना चाहिए, मेरे देवर जी बोलते हैं। फिर यहाँ पे चाची खोंच दे रही है मेरे को। पहले मैं हाथ में ले रही थी, फिर चाची बोली क्या नहीं खोंच में ले जाए छे, तो फिर मैं यहाँ पे आंचल में ली हूँ। बस तो सारे लोग को दी प्रसाद। हमरा सबके प्रसाद लिया है, चौड़चन पूजा लिया, मिथिलाक पूजा होइ छै, जे गणेश चतुर्थी यहाँ से मनाबै छी, हमरा सबके चौड़चन पूजा होइ छै। वएहमे माँ हमर प्रसाद देलखिन है दुनू गोटेके, मतलब जे भी छथिन तो सब गोटेके खा लै छी हम सब। तहन अहाँ सबसँ भेंट करब। आब अहाँ सबके काजू करैके, दालि वाला पूरी बनबऽके। हाँ सब डिनर जे करथिन से वएह सब चलते है। हमरा ओतऽ पर चढ़ै छै भगवान जी कथी चीनी वाला चीनी के पूरी चढ़ै छनि आ दालि के पूरी साइड से हमसब रातिमे एक्स्ट्रा खाय लए बनबै बनबै छियै। आ सब्जी बनि गेल छै, बस पूरी बनबऽके छै आ खीरो बनि गेल छै। बाय बाय, बाद में बतियाई छी। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ हो गया था, पूरी भी बन गया था। यहाँ पे हम लोग फिर डिनर करने के लिए आए हैं। दही है, खीर है, ओल का चोखा है, सब्जी है। तो हेलो एवरीवन, तो हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं सुंदर से अगले ब्लॉग में। ससुराल का ही ब्लॉग देखने को मिलेगा आप सबको, क्योंकि आई हूँ मैं अपनी ससुराल। तो मिलते हैं सुंदर से अगले ब्लॉग में एंड गुड नाइट। तब तक अपना ध्यान रखिएगा आप सब। थैंक्स फॉर